आज हम बात करेंगे केदारनाथ आपदा की वो रात जब रहस्यमय साधु के साथ हुआ अद्भुत चमत्कार। अगर हम आपसे कहें कि केदारनाथ महाप्रलय के समय एक महा चमत्कार भी हुआ था, तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे? नहीं ना। केदारनाथ महाप्रलय के समय इंसानों को खुद शिव जी ने दर्शन दिए थे। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दिव्य साधु थे। तो आइए जानते हैं कि कौन थे वो दिव्य साधु जिन्हें भगवान शिव जी के दर्शन हुए। 2013 में केदारनाथ में मंदाकिनी नदी ने एक विकराल रूप धारण किया था, जिसे देखते ही देखते पूरा एरिया जलमग्न हो गया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ के लोग प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। भला कोई ये कैसे सोच सकता था कि इस तरह की कोई आपदा आएगी जो महाविनाश का कारण बनेगी। जहाँ एक तरफ सभी श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वहीं प्रकृति कुछ और दिखाने की प्लानिंग कर रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन एक दिव्य साधु था जिसे आभास हो गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। इस साधु ने पहले ही बता दिया था कि केदारनाथ में आज महाप्रलय होगा, लेकिन किसी ने भी साधु की बात नहीं मानी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। अचानक मंदाकिनी नदी पहाड़ों को चीरती हुई केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर किसी को अपनी जान बचाने की होड़ थी, लेकिन वो साधु इस महाविनाश को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसे तो बस किसी भी तरह शिव जी के दर्शन करने थे। सभी लोग मंदाकिनी नदी में बह रहे थे और इस साधु को भी मंदाकिनी नदी ने अपने गोद में समेट लिया था। तभी सच्चे मन से साधु ने शिव जी से प्रार्थना की कि बाबा, मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए। भक्तों की प्रार्थना शिव जी माने न माने, भला ऐसा हो सकता है? साधु की प्रार्थना को शिव जी ने स्वीकार किया और साक्षात उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उस साधु को ये भी बताया कि आखिर क्यों केदारनाथ में ये जल प्रलय हुआ। शिव जी ने साधु को बताया था कि विनाश के बाद ही नया आरंभ होता है। इस तरह की आपदाएं भविष्य में आते रहेंगी ताकि नए सिरे से केदारनाथ का निर्माण होता रहे और बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जाकर दर्शन पाते रहे। कहते हैं कि केदारनाथ में भगवान शिव स्वयं विराजमान है और महाप्रलय के दौरान जितने भी श्रद्धालुओं की मौत हुई, उन्हें खुद भगवान शिव ने अपनी शरण में ले लिया। उस साधु को दर्शन देकर और आपदा का कारण बताकर भगवान शिव जी वहां से अदृश्य हो गए और साधु भी अपना शरीर छोड़कर महादेव की शरण में चले गए। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये तर्क भी दिए जा रहे हैं कि काली माँ के रौद्र रूप की वजह से यहाँ पर महाप्रलय आई। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अशुभ मुहूर्त में कपाट खुले गए थे, इसलिए 2013 में महाप्रलय आई। कुछ विद्वान केदारनाथ में आई तबाही का कारण मानते हैं माँ गंगा के रौद्र रूप को, क्योंकि गंगा में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण गंगा का धैर्य टूट चुका था, जिसकी वजह से केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय आया। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी का बहाव तेज हुआ और ये त्रासदी आई। खैर, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन 2013 की जल प्रलय को कोई भी नहीं भूल सका, क्योंकि बहुत से लोग अपनों से बिछड़ गए थे और बहुत से लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए। इतना ही नहीं, प्रकृति की इस विनाश लीला को देखकर कुछ लोगों की तो आस्था की नींव तक हिल गई। वहीं कुछ लोगों का विश्वास भगवान के प्रति और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ जाकर शिव जी के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज भी केदारनाथ बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि भगवान शिव के प्रति लोगों का विश्वास और भी ज्यादा गहरा हो चुका है। केदारनाथ की भयानक आपदा के बारे में आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।